हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुकेश वर्मा आज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में डिस्टेंस यानी अंतर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में अंतर क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 4 नंबर या 6 नंबर का, वैसे 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर पूछता है कि मतलब 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में डिस्टेंस अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन किसे कहते हैं। देखिए, 2 स्ट्रोक क्या होता है कि यदि इंजन में शक्ति पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाता है तो उसे हम 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। ठीक, यदि इंजन में शक्ति पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा होता है तो उसको हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। देखिए फिर से, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन किसे कहते हैं, यदि यदि इंजन में शक्ति पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाता है तो उसे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। और 4 स्ट्रोक जो है, यदि इंजन में शक्ति पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा होता है तो उसे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं 2 स्ट्रोक किसे कहते हैं, 4 स्ट्रोक किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक, 2 स्ट्रोक इंजन कौन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन कौन होता है, ये सब हम पूरी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 स्ट्रोक में पावर उत्पन्न करने का चक्र जो है वह 2 स्ट्रोक में पूरा होता है और 4 स्ट्रोक में जो पावर उत्पन्न करने का चक्र है वह 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। ठीक, इसमें जो है 2 स्ट्रोक इंजन में मिश्रण अंदर लेने के लिए और जली गैस को बाहर निकालने के लिए पोर्ट लगे होते हैं। ठीक, मिश्रण को अंदर लेने के लिए और जली गैस को बाहर निकालने के लिए पोर्ट लगे होते हैं, लेकिन इसका सेम उल्टा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। इसमें वाल्व लगे होते हैं, इसमें वाल्व लगे होते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक वाल्व से क्या होता है, हवा को अंदर लिया जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व से हवा को बाहर किया जाता है, यानी जली गैस जो होती है उसको एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर किया जाता है। ठीक है, हमारे 2 अंतर हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे अंतर पे। देखिए, तीसरा अंतर क्या है, गतिपाल पहिया हल्का होता है, इसमें गतिपाल पहिया भारी होता है। गतिपाल पहिया का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े फ्लाई व्हील लगे होते हैं, ठीक है, उसका पहिया जो होता है, जैसे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन को हम मानते हैं कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होता है, जैसे कोई बाइक हो गई, मोटरसाइकिल। ठीक, और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में हम मान लेते हैं कि इंजन। ठीक, इंजन में कौन सा इंजन, पंपिंग सेट भी होता है और उसके बाद में ये खड़ा इंजन भी होता है। ठीक, और ट्रैक्टर, ये सब क्या होते हैं, सब 4 स्ट्रोक इंजन में आते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में हमने ले लिया मोटरसाइकिल। ठीक है, अब देखिए, मोटरसाइकिल का जो पहिया होगा वो हल्का होगा। ठीक, लेकिन इसका सेम उल्टा 4 स्ट्रोक में क्या होता है, उसका पहिया भारी होता है। आपने इंजन का पहिया देखा होगा, बड़े बड़े फ्लाई व्हील, उसका चक्का जो होता है पहिया वो बहुत भारी होता है, वजनदार होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा अंतर है, इसमें कैमशाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब समझिए कैमशाफ्ट क्या होता है। हाँ, इंटरनल कंजक्शन ऑफ डीजल इंजन का हमने एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख लीजिए। हमने उसमें बताया था कैमशाफ्ट क्या होता है। कैमशाफ्ट का मतलब क्या होता है, हमारे जो 2 वाल्व होते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, उनको ऊपर नीचे करने के लिए, उठाने के लिए कैम लगा होता है, उसी को बोलते हैं कैमशाफ्ट। आपने कभी देखा होगा कि इंजन जो होता है उसको चालू करने के बाद जो कैम गिराया जाता है उसी को बोलते हैं कैम। क्या होता है, पंपिंग सेट आप चलाते होंगे तो उसमें एक खड़ी डंडी लगी रहती होती लोहे की, उसी को जब स्टार्ट करने के बाद उसको गिरा देते हैं। ये तो हो गया हमारा किसमें, पंपिंग सेट में। और जो हमारा खड़ा इंजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें चालू करने के बाद नीचे से गिराया जाता है। ठीक है, इनटेक वाल्व जो होता है, जो हवा को अंदर लाता है, उसी वाल्व को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, हवा लेने के बाद उस वाल्व को बंद कर दिया जाता है, वही है हमारा कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट जो है हमारा इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, जो दोनों वाल्व होते हैं, तो उसी इनटेक वाल्व के ऊपर जो लगा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व, इन दोनों को बोलते हैं कैम, और इनटेक वाल्व के ऊपर जो लगा होता है उसे बोलते हैं कैमशाफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कैमशाफ्ट। अब आपको समझ में आ गया कैमशाफ्ट किसे कहते हैं। आपने कभी देखा होगा गाड़ी स्टार्ट करते समय कोई कैमशाफ्ट लगा होता है जो उसको गिराना पड़े, नहीं देखा होगा, क्योंकि गाड़ी पर किक मारते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसमें ना तो हमको कोई कैमशाफ्ट गिराना है, ना तो उसमें हमको हवा का दबाव बढ़ाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि हमको उसमें कैमशाफ्ट को गिराना पड़ता है, तब जाके इंजन स्टार्ट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैमशाफ्ट किसे कहते हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कैमशाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। ठीक, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कैमशाफ्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कैमशाफ्ट।
चलिए हम आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर बोल रहा है इसमें प्रति अश्व शक्ति या इंजन हल्के होते हैं। ठीक, आपने बाइक को कभी सोचा है कि 45 एचपी का होगा? नहीं सुना होगा। 45 एचपी बाइक आपने नहीं सुना, लेकिन 45 एचपी का आपने इंजन सुना होगा, ट्रैक्टर इंजन, ठीक, या 7 एचपी का, 7.5 एचपी का, 10 एचपी का, ये सब क्या होते हैं? इंजन में एचपी होते। लेकिन बाइक में आपने कभी इंजन एचपी सुना है? नहीं सुना। इसीलिए कह रहा है कि प्रति अश्व शक्ति या इंजन हल्के होते हैं। इसमें अश्व शक्ति भी कम होता है और इसके जो इंजन होते हैं हल्के होते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होता है इसके इंजन भारी होते हैं, इसके इंजन भारी होते हैं। और इसमें एचपी जो है, एचपी इसमें जो होता है जैसे 7 एचपी हो गया, 7.5 एचपी, 10 एचपी, 40 एचपी, 25 एचपी, 45 एचपी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो कंपनी के आधार पे है कितने एचपी का इंजन बैठा है उसमें। ठीक है, अब चलिए, इसमें ईंधन का खर्च अधिक आता है। इसमें ईंधन का खर्च अधिक आता है। भाई इसमें ईंधन का खर्च क्यों अधिक आएगा? क्योंकि ये 2 स्ट्रोक का है, ये 4 स्ट्रोक का, इसमें ईंधन का खर्च अधिक आना चाहिए था। देखिए भाई साहब, अब समझिए, ये जो ईंधन का खर्च होगा ये 2 स्ट्रोक है। कहने का मतलब पिस्टन एक बार नीचे जाएगा फिर उसके बाद ऊपर आएगा, 2 बार ही पिस्टन पर एक बार में फ्यूल का छिड़काव कर दी रहा है। ठीक है, मतलब पिस्टन नीचे गया तुरंत एयर और फ्यूल का मिश्रण आया। ठीक है, पिस्टन नीचे गया, एयर और फ्यूल का मिश्रण आ गया। ठीक है, उसके बाद पिस्टन ऊपर गया तुरंत जल गया, फिर पिस्टन नीचे आया, फिर एयर और फ्यूल आ गया। ठीक है, ये 2 स्ट्रोक में हो गया। कहने का मतलब जब तक 4 स्ट्रोक में एक बार फ्यूल आएगा तब तक 2 स्ट्रोक में 2 बार फ्यूल आ चुका होगा। ठीक है, 2 स्ट्रोक में 2 बार फ्यूल आ चुका होगा और 4 स्ट्रोक में एक ही बार फ्यूल आएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए, देखिए 1 मिनट, देखिए इधर देखिए 1 2 3 4, देखिए एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अब आप समझिए, यहीं पे एक हो गया 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और एक हो गया 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ठीक है, अब 2 स्ट्रोक में क्या होता है, यहां से यहां जाने के बाद तुरंत फिर वापस आ जा रहा है एक पे। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 1 2 3 4 बार जाता है फिर यहां वापस आता है। ठीक, अब समझिए, इसमें दूसरे नंबर पे गया फ्यूल आ गया, फिर पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है फ्यूल आ जाता है, और इसमें क्या होता है तीसरे नंबर पे पहुंचता है तब फ्यूल का छिड़काव होता है। दूसरे नंबर पर फ्यूल का छिड़काव होता है, लेकिन शक्ति जो है तीसरे नंबर पर उत्पन्न होती है पावर स्ट्रोक में। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एक 2 स्ट्रोक इंजन है और एक 4 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक वाला क्या होगा कि पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगा, फिर उसके बाद पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इन्हीं दोनों के बीच में फ्यूल का छिड़काव हो जा रहा है। और इसमें क्या है कि 4 नंबर पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, 4 नंबर पर जा रहा है तब एक बार छिड़काव हो रहा है, इसमें 2 ही बार में एक बार छिड़काव हो जा रहा है। आप गणित का फार्मूला लगाए होंगे, 2 दूना 4 होता है। कहने का मतलब जो 4 में एक बार फ्यूल का छिड़काव हो रहा है, तो इसमें जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन उसमें 2 बार फ्यूल का छिड़काव होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में फ्यूल का खर्च जो है अधिक होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में फ्यूल का खर्च जो है कम होता है। ठीक है, हमने बता दिया ईंधन का खर्च अधिक आता है इसमें। अब उसके बाद देखिए, इनका प्रयोग जो है हल्के कार्यों में किया जाता है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है इनका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। कैसे? देखिए, बाइक है, अगर बाइक पर आप 4 कुंटल लाद दीजिए, कोई भी वजन सामान हो, 4 कुंटल का लाद दीजिए, बाइक चल नहीं पाएगी। ठीक है, अब बुलेट की बात अलग है, बुलेट हो सकता है ले जा सके, लेकिन 4 कुंटल अगर सामान्य बाइक पर आप रख दे रहे हैं तो वह नहीं ले जा पाएगा। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन जो है आप उस पे 1 टन भी लाद देंगे तो लेके चला जाएगा। हम छोटी बात बता रहे हैं, 1 टन। और तो 4 स्ट्रोक में बहुत सारे इंजन है, बहुत सारे वजन सामान को उठा रहे हैं, क्रेन हो गया, जेसीबी हो गया, ये सब क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिए फिर समझा रहे हैं, इनका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। बाइक जो है हल्के कार्यों में 2 से 3 जन बैठते हैं बाइक पे, उसके बाद आसानी से चलता है। उसके बाद देखिए 4 स्ट्रोक में इनका प्रयोग भारी कार्य में किया जाता है। भारी कार्य में जैसे खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, एक साथ 9 फार 11 फार रोटावेटर ये सब लगा के जुताई की जा सकती है। लेकिन अभी आप सपोज कीजिए बाइक में आप 3 फार लगा दीजिए या 5 फार लगा दीजिए, वो फील्ड में नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यह हल्के कार्यों के लिए बनाया गया है और ट्रैक्टर जो है भारी कार्यों के लिए बनाया गया है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, हमारा 8वां नंबर,
यह इंजन दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं। यह इंजन जो है 2 स्ट्रोक इंजन जो है दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन जो है एक ही दिशा में चलते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन जो है दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं, उल्टा सीधा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है आवाज कम करेंगे। कभी आपने गाड़ी की आवाज अधिक देखा होगा? वो तो साइलेंसर लगाने की बात है, बुलेट का साइलेंसर दूसरा लगा देंगे तो आवाज बहुत करेगा। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर इंजन का जो आवाज है उसके वो कम करता है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो आवाज होगा वो कम होगा, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो आवाज होगा बहुत अधिक होगा। ट्रैक्टर का आवाज सुनिए, ट्रक का आवाज सुनिए, ये सब क्या है? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इनका आवाज अधिक होगा। जेसीबी हो गया, क्रान हो गया, ये सब क्या हो गया? 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इनका आवाज जो है अधिक होगा। ठीक है, अब चलिए 10वां नंबर जो है, इनका स्टार्टिंग आसान होता है। आप बाइक पर बैठते हैं, एक किक मारते हैं, स्टार्ट हो जाता है, आप फौरन से निकल लेते हैं। ठीक है, इनका स्टार्टिंग आसान होता है, कहने मतलब 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होते हैं उनका स्टार्टिंग आसान होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का स्टार्टिंग जो है बहुत कठिन होता है। पहले आप 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का मान लीजिए, जैसे एक इंजन हो गया, ठीक है, खड़ा इंजन या पंपिंग सेट हो गया, जो भी हो, पहले आप उसमें हैंडल लगा के कुछ देर तक उसको घुमाते हैं, उसके बाद आप इनटेक वाल्व को बंद करते हैं, यानी क्रैंकशाफ्ट को गिराते हैं, तब जाके इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब आपको कुछ समय तक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके यह इंजन स्टार्ट होगा। कहने का मतलब इसकी स्टार्टिंग जो है कठिन है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है आसान है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की जो स्टार्टिंग होती है वह आसान होती है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की स्टार्टिंग जो है कठिन होती है। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं। 11वां नंबर, इनकी गति अधिक होती है। सामान्य बात है, आप बाइक पे बैठिए, स्पीडोमीटर जितना होंगे आप स्पीड उतना ही देते चले जाएगा, 120, 140, 160, लेकिन आपने कभी देखा है ट्रैक्टर में स्पीड लिखा होता है 25, अधिकतम स्पीड 25 से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की जो है गति वह अधिक होगी। अब समझिए कैसे, देखिए 2 स्ट्रोक में क्या हो रहा है, इसमें पावर 4 स्ट्रोक में पावर एक बार मिल रहा है और 2 स्ट्रोक में पावर 2 बार मिल रहा है। कैसे? जब तक 4 स्ट्रोक में पावर एक बार मिलेगा, 4 स्ट्रोक में पावर जब एक बार मिलेगा, तब तक 2 स्ट्रोक में पावर 2 बार पूरा हो चुका होगा। 2 स्ट्रोक में पावर 2 बार पूरा हो चुका होगा, उसको पावर 2 बार मिल चुका होगा, इसीलिए इसकी गति अधिक होती है। ठीक है, 4 स्ट्रोक की गति कम होती है। बाइक की स्पीड बहुत ही अधिक होती है, 120, 140। ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर की स्पीड आपने देखा होगा कि 25 किलोमीटर से ज्यादा उसकी स्पीड नहीं होती है। कहने का मतलब इनकी गति जो होती है कम होती है। ठीक, अब चलिए आगे हमारा लास्ट 12वां नंबर, ये गति जल्दी पकड़ते हैं। कहने का मतलब जब इनकी गति अधिक होगी तो आप सामान्य तौर पर समझ सकते हैं कि इनकी गति अधिक होगी तो ये गति जल्दी पकड़ेंगे। अभी आप गाड़ी पे बैठे, स्टार्ट किए, पहला गियर लगाए, फर्र से लेके उड़ गए, कहने का मतलब उसकी स्पीड बहुत अधिक होगी, लेकिन ये जो है गति देर में पकड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, वह पहले धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पहले धीरे धीरे स्टार्ट होगा, बाद में वह गति पकड़ेगा। ठीक है, पहले भक 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 करते करते मतलब बाद में स्पीड बहुत पकड़ लेगा। कहने का मतलब इसकी गति जो होती है, स्टार्टिंग गति जो होती है बहुत कम होती है, और ये गति जो है धीरे धीरे पकड़ते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में अंतर क्या है। ठीक है, अभी तो इसके बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन हमने आपको मेनली 12 नंबर बताए हैं, कहने मतलब 12 अंतर बता दिए हैं। इसी 12 अंतर से आपको पूछा जाएगा, अगर आप यही 12 अंतर लिख दे रहे हैं एग्जाम में, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप 12 नंबर लिख दे रहे हैं, तो आपको 4 नंबर देने में कोई कमी नहीं करेगा। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होगा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हो गया। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि भाई ये चीज हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, उसका हम फिर से रिवीजन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, समझिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या अंतर होता है। 2 स्ट्रोक में जो है पावर उत्पन्न करने का चक्र जो होता है 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाता है, लेकिन इसमें 4 स्ट्रोक में जो पावर उत्पन्न करने का चक्र होता है वो 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है, मिश्रण अंदर लेने के लिए
और जली गैस को बाहर निकालने के लिए पोर्ट लगे होते हैं, ठीक, पोर्ट लगे होते हैं। और इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व लगा होता है, इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक वाल्व से हवा ली जाती है, एग्जॉस्ट वाल्व से जली हुई गैस यानी धुआं को बाहर निकाला जाता है। इसमें कहने का मतलब वाल्व लगा होता है, ठीक। और इसमें तीसरा जो है हमारा गतिपाल पहिया हल्का होता है। 2 स्ट्रोक साइकिल के इंजन का हमने बताया गतिपाल पहिया हल्का होता है, यानी कहने का मतलब बाइक जो है उसका पहिया हल्का होगा और जो इंजन होगा उसका पहिया भारी होगा, ठीक है। इंजन पंपिंग सेट हो गया या खड़ा इंजन हो गया, जो भी बोलो देसी देहाती भाषा में, ठीक है। चौथा हो गया, इसमें कैम्पशाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती। कैम्पशाफ्ट तो हमने बताया था, कैम्पशाफ्ट वही होता है जो वाल्व को गिराया जाता है, ठीक है, वही होता है कैम्पशाफ्ट। इसमें मतलब बाइक में कैम्पशाफ्ट तो होता नहीं कि कैम्पशाफ्ट गिरा दो बाइक स्टार्ट होगी, लेकिन इंजन में जो होता है कैम्पशाफ्ट की आवश्यकता होती है। अगर कैम्पशाफ्ट नहीं गिराएंगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। 5वां नंबर आता है प्रति अश्वशक्ति यह इंजन हल्के होते हैं, ठीक है। प्रति अश्वशक्ति यह इंजन हल्के होते हैं। हमने बताया था कि बाइक जो है उसको एचपी में नहीं दिया जाता, बहुत ही जो होगा थोड़ा बहुत एचपी में दिया जाता होगा, लेकिन इसका ये नहीं है कि 2 एचपी 5 एचपी 7 एचपी ये सब नहीं दिया जाता। लेकिन क्या है, इंजन में जो है एचपी दिया जाता है। जैसे खड़ा इंजन हो गया ट्रैक्टर हो गया, इसमें एचपी दिया जाता है 45 एचपी, 7.5 एचपी, 5 एचपी, ये सब क्या होता है इंजन में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इनका जो ईंधन का खर्च होगा अधिक होगा। 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन की खपत जो है अधिक होगी और 4 स्ट्रोक इंजन में ईंधन की खपत कम होगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा 7वां नंबर पाता है इनका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। हमने आपको बताया कि बाइक जो है जुताई के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जो 4 स्ट्रोक इंजन है वह भारी कार्य के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब इनका प्रयोग जो है भारी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ट्रैक्टर हो गया जुताई के लिए, जेसीबी हो गया खुदाई के लिए, और क्रेन हो गया किसी वस्तु को उठाने के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, भारी चीजों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक। उसके बाद में 8वां नंबर पर हमारा आता है यह इंजन दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं और यह इंजन जो है एक ही दिशा में चलते हैं। हमने बताया कि 2 स्ट्रोक जो है दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है, लेकिन 4 स्ट्रोक जो है केवल एक ही दिशा में चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं 9वें नंबर पे। ये आवाज कम करते हैं। हमने आपको बताया था 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जैसे कि बाइक हो गया वो आवाज कम करेगा, बुलेट की बात अलग है, साइलेंसर की बात अलग है उसमें, ठीक है। और 4 स्ट्रोक में जो है आवाज अधिक करेगा। ट्रैक्टर को देखिए, जेसीबी को देखिए, क्रेन को देखिए या ट्रक को देखिए, जो भी देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में उनकी आवाज अधिक होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 10वें नंबर पे। इनकी स्टार्टिंग आसान होती है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होगा उनकी स्टार्टिंग आसान होगी, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होगा उनकी स्टार्टिंग कठिन होगी। हमने आपको बताया 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कि जैसे बाइक हो गया उसको एक किक मारेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में इंजन हो गया, खड़ा इंजन या पंपिंग सेट हो गया, उसको आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें समय लगेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उस समय तक आपको घुमाना पड़ेगा राउंड शेप में, तब जाके वो स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है कि इनकी गति अधिक होती है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की जो गति है वह अधिक होगी और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो गति होगा वह कम होगा, ठीक है। और इनका 2 स्ट्रोक का जो लास्ट है, कहने का मतलब ये गति जो है अधिकता से मतलब जल्दी से पकड़ेंगे और 4 स्ट्रोक जो है यह गति देरी में पकड़ेंगे। अब आप सपोज कीजिए कि आप एक बाइक लिए और एक इंजन लिए, ठीक है। जब भी आपको लिखने की बारी आए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में डिस्टेंस यानी अंतर, तब आप क्या कीजिएगा कि एक तरफ 2 स्ट्रोक में बाइक ले लीजिएगा और 4 स्ट्रोक में इंजन ले लीजिएगा, खड़ा इंजन या पंपिंग सेट जो भी हो, ठीक है। अब आपको उन दोनों में जो डिफरेंस दिखेगा वही आप लिख दीजिएगा। हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, सेम यही डिफरेंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बताते हैं, ठीक है। हमने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का बता दिया। इसके बाद हम अगली वीडियो में लेके आएंगे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर, ठीक है। आपको यह समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें, क्योंकि एग्रीकल्चर का ये मेन टॉपिक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। उसमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, आपको 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में हमने अंतर बता दिया, बहुत ही आसान भाषा में। इससे आसान भाषा अब नहीं मिलेगी आपको। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और एक सब्सक्राइब ठोक कर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।